पैसे मैं इकट्ठे करते जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए भाई सारे? नहीं भी आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर आवाज़ चल रही है। अच्छा है। बस यहाँ के लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने सुबह भी अर्ज़ किया था, मैं आप लोगों से इम्तिहान लूँगा जाने से पहले। अच्छा, ऐसे नहीं कि मेरी बातें ज़ाया जाए ना, कि भाई आप लोग एक कान से सुने एक कान से निकाल दें, तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ सीखे इंसान। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर चंद साल और ज़िंदा रहते तो पूरी दुनिया के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत कायम हो जाती। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो तकरीबन जो है 41 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उनकी हुकूमत थी। तो लोग कहते हैं ना अलेक्जेंडर ग्रेट बहुत बड़ा हुक्मरान था, तो वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो बादशाह का बेटा था। हज़रत उमर तो बादशाह के बेटे नहीं थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़ात से नवाजा था। उसमें से एक सिफ़त क्या थी? एक सिफ़त ये थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा सादा आदमी थे और उनके अंदर कोई बनावट नहीं थी। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये चारों जो है ना बहुत बड़े जर्नेल हैं। हज़रत अमर बिन आस फ़ाते मिस्र हैं, पूरा जो मिस्र है हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आपको पता है कि कितने बड़े जंग यरमूक जो हुई थी उसके, और बहुत बड़े जनरल थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक 20 साल तक खलीफा रहे और 20 साल तक शाम के हुक्मरान रहे। वो कितने बड़े माशाअल्लाह जनरल थे। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जब यहाँ आए तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस, इन चारों ने बड़े शानदार लिबास पहने हुए सुभान अल्लाह और बड़े ज़बरदस्त घोड़े, आला नस्ल के घोड़ों पे वो बैठे थे। तो हज़रत उमर ने उनको देखा, देखते साथ ही कहा कि भाई तुम्हें यहाँ की आबो हवा ने लगता है बदल दिया है, तुमने इतना शाहाना लिबास पहना हुआ है। तो छोटी छोटी कंकरी ली और उनको मारना शुरू किया। अरबों के यहाँ कंकरी जो मारना होता है ना, ये नफ़रत की अलामत होती है, गुस्से की अलामत होती है। जब हम जाते हैं ना हज करने के लिए तो हम रमी करते हैं ना, तो वो रमी शैतान को क्या, उससे क्या होने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। तो हज़रत उमर ने वो कंकरियाँ लेके उनको मारना शुरू की कि तुम लोगों ने यहाँ की कैसा लिबास पहना हुआ है। तो उन चारों ने जो है वो अपने लिबास को ऐसे खोला तो नीचे पूरा जंगी लिबास पहना हुआ था, तलवारें लगी हुई थी और पूरा फौजी लिबास पहना हुआ था। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम लोग अभी माशाल्लाह अपनी उस पे हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ आए तो यहाँ पे आके खड़े हुए और सामने बैतुल मक़दस को देखा और कहा कि इंशाअल्लाह हम असर की नमाज़ वहाँ पे पढ़ेंगे। और उस वक्त आप देखें समा कैसा होगा कि सारा जो ईसाई वर्ल्ड है वो अंदर औरतें बच्चे सारे परेशान हैं कि आज क्या, आज यहाँ क्या होगा, बहुत बड़ी जंग होगी, क्या होगा, खूनरेज़ी होगी, हमारी जायदादों का क्या होगा, हमारे चर्च का क्या होगा। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सब होलीस्ट प्लेस जो क्रिश्चियनों के वो अंदर है उसको कनीसतुल क़यामा कहते हैं, होली सेप्टिका चर्च, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है हज़रत ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक। इंशाअल्लाह वो हम जब कल जाएंगे तो मैं वहाँ पे तफसील से आपको बताऊँगा। तो अब वो सारे वहाँ थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पे खड़े हुए और आप जज्बात में आ गए और जोश में कहा कि इंशाअल्लाह असर की नमाज़ हम वहाँ पढ़ेंगे। और फिर आपने, जब मुसलमान जज्बात में आता है, जोश में आता है और उसके अंदर जज्बा दिलाना होता है तो वो क्या करता है, तकबीर कहता है। तकबीर का मतलब क्या है, बड़ा, सबसे बड़ा। कब्बरा युकब्बिरु, तकबीर का मतलब क्या होता है, बड़ाई। कबीर कहते हैं बड़े को, तो हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। या तकबीर का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है, तो हम क्या, कौन है सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर। तो अभी मैं कहूँगा तकबीर, तो आप सब ने क्या कहना है, अल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो ये जबले मुकब्बिर है। इस पहाड़ का नाम क्या है, अच्छा मुकब्बिर क्या किसको कहते हैं, तकबीर को कहते हैं। तो इस वजह से इस पहाड़ का नाम ही जबले मुकब्बिर पड़ गया। और एक गाँव है यहाँ पे मुसलमानों का, अब तो थोड़े रहते हैं मुसलमान। तो ये इस अच्छा एक और अहम बात आपसे मैं पूछूंगा, ये जो बैतुल मक़दस है यरूशलेम, ये 3 पहाड़ों के ऊपर है, ठीक है। एक है माउंट सेयून जिसकी तरफ जो है ज़ायनिज़्म, जिसकी तरफ है ना ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, या सयून। तो एक पहाड़ी का नाम है माउंट सेयून और दूसरी का नाम है माउंट जैतून, वहाँ भी हम जाएंगे। और तीसरी का नाम है माउंट मोरिया। और ये जो कुब्बतुस सखरा है
जिस जगह पे वो है उसको माउंट मोरिया कहते हैं, ठीक है। जबले मोरिया और जबले जैतून और जबले सयून, तो ये तीनों पहाड़ों के नाम आपने याद रखे हैं, ठीक है। अब कुछ तस्वीरें खींचे 5-7 मिनट, एक ग्रुप फोटो ले लें भाई, आए आए भाई, आ जाए, चलो भाई सारे खड़े हो, खवातीन उस तरफ खड़ी हो जाए, मर्द इस तरफ खड़े हो जाए, ग्रुप फोटो ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितनी बेहतरीन तकरीर की मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब ने, और पूरा पस मंज़र आपके सामने पेश किया। इस वक्त जबल मुकब्बर पर मौजूद हैं। क्या शान व शौकत होगी कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ तशरीफ़ लाए अपने लश्कर जर्रार के साथ। देखें इस खित्ते की अहमियत और इस बैतुल मुक़द्दस की अहमियत का आप अंदाज़ा फ़रमाएँ कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसे शख्सियत जो मदीना मुनव्वरा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, सहाबा इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अक़ीदत रखते थे, मदीना मुनव्वरा से चल कर एक लश्कर की सूरत के अंदर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनको उस दिन चाबी दी जाती है बैतुल मुक़द्दस की। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या मंज़र होगा कि चाबियाँ बैतुल मुक़द्दस की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त के ज़माने के जो सुपर पावर कह सकते हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके हाथ में दी जा रही थी, और उसके लिए इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये देखें इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत चमकता दमकता ये मंज़र आपके सामने देखें। एक नूरानी कुब्बत सखरा आपको नज़र आ रहा है बैतुल मुक़द्दस का। नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पे देखें सामने बिल्कुल, तो ये पूरा काफ़िला माशाल्लाह, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब और हमारे बक्की साहब माशाल्लाह और दीगर अहबाब माशाल्लाह सारे बहुत मतलब एक्साइटेड हैं और बहुत वलवले और बहुत जोश में हैं और बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ के आने को कबूल फरमाए और यहाँ की बरकत अता फरमाए। नाज़रीन आज हमारा ये सफ़र, इसके बाद हम मकाम खलीली की तरफ हमारा ये काफ़िला ये रवां दवा है, और जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की, और इसी तरीके से हज़रत सारा और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत फरमाएंगे आप हज़रात। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर इस बैतुल मुक़द्दस की आवाज़ को, इसकी सदा को अगर आप बुलंद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।